दंड सत्यम सर्वदा। जब भी हम आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं या आध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ने की बात करते हैं, तो एक ही बात अंतिम होती है कि हमने सुबह और शाम प्रभु की याद करनी है, अर्थात सिमरन करना है। वो जो मंत्र ईश्वर का है, उस ईश्वर के मंत्र का नित्य प्रति सुबह और शाम जाप करो। इसीलिए चाहे व्रत कोई हो, अनुष्ठान कोई हो या कोई पूजा पाठ हो, तो उसमें बड़ी दृढ़ता से ये कहा जाता है कि तुमने सिमरन करना। सद्गुरुदेव महात्मा मंगल राम जी महाराज, उन्होंने ग्रंथी समता विलास में एक वचन हम सबको दिया और उस वचन को हम पढ़ें और सुने तो हमें पता चलेगा कि हमें आखिर कितना सिमरन करना चाहिए। लेकिन हम सबकी जो ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी एक सबसे बड़ी दुविधा होती है कि वो निश्चित वक्त नहीं दे पाते। कोशिश करते हैं कि हाँ, सुबह और शाम प्रभु की याद करें, लेकिन अगर कोई नियम की बात करे तो शायद वो नियम नहीं हो। कुछ लोगों की शिकायत होती है, भगवान के सिमरन में मन नहीं लगता, जब बैठते हैं कई सारे काम याद आ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं कई संकल्प आ जाते हैं, घर की व्यस्तताएं, समाज की, परिवार की हर स्थिति में कहीं ना कहीं हमारा संसार हम पर हावी हो जाता है और हम सिमरन नहीं कर पाते। आज आपके सम्मुख जो वचन दास पढ़ रहा है उसको ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रेमी हैं वो अपनी अपनी उम्र के मुताबिक, क्योंकि कई बार ये नियम बताया जाता है, उसको आज गहराई से समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों हम फेल हो जाते हैं, कहाँ हमारी असफलता कहाँ। हम कोशिश करते हैं सफल होने की, लेकिन फिर भी हम असफल होते हैं। ग्रंथी समता विलास में 353 पेज नंबर पर समता सत नियम में दूसरा नियम है अभ्यास का। उसमें महाराज जी क्या फरमाते हैं? महाराज जी कहते हैं कि समता आनंद प्राप्ति की खातिर अभ्यास अधिक जरूरी है। अभ्यास करते हैं सिमरन, यानी जो समता का प्रेमी है उसको सत उपदेश धारण करके अभ्यास जरूरी करना चाहिए। यानी 15 वर्ष की उम्र से 30 वर्ष की उम्र तक 1 घंटा सुबह अभ्यास करना और 1 घंटा शाम को अभ्यास करना लाजमी है। अभ्यास में वक्त की पाबंदी और अधिक दृढ़ता होनी चाहिए। यानी रोटी खाने से भी लाजमी यानी जरूरी अभ्यास को समझना चाहिए। 30 वर्ष से की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। 40 वर्ष से 60 वर्ष तक 2 घंटा सुबह और 2 घंटा सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। और 60 वर्ष से ऊपर फिर बहुत ज्यादा वक्त अभ्यास में लगाना चाहिए, जिससे अंतःकरण की अधिक शुद्धि हो गई। अगर कोई शुरू से अभ्यास में ना वाकिफ है, इतना सिमरन अगर कोई नहीं कर रहा है, उसका कोई नियम नहीं बना, तो महाराज जी क्या कहते हैं? अगर कोई शुरू से अभ्यास में ना वाकिफ है तो फिर अवस्था के मुताबिक अभ्यास में अपनी उन्नति आहिस्ता आहिस्ता करता जाए। बगैर अभ्यास के कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती और न ही प्रभु शक्ति पर पूरा विश्वास हो सकता है। खुराक, लिबास, व्यवहार जितना शुद्ध होता है उतना ही अभ्यास में प्रेम पैदा होता है।
जब तक अपनी अंतःकरण की भावना पवित्र नहीं होती तब तक कभी भी जीवन उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सुबह व शाम जरूरी अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही सब ताप नाश होते हैं और बुद्धि ईश्वर प्राण पर निर्भर हो जाती है। इस पूरे वचन में महाराज जी ने क्या करने को कहा है वो साफ स्पष्ट हम सबको समझ आ रहा होगा कि हमें उम्र के मुताबिक सिमरन करना लाजमी है। कोई चॉइस नहीं, कोई विकल्प नहीं दी। अब अपनी अपनी उम्र हम स्वयं विचार करें कि मेरी उम्र कितनी है और मैं सुबह और शाम कितना वक्त ईश्वर के सिमरन को दे रहा हूं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सिमरन यदि मैं नहीं कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर पाता। कोशिश रहती है, यहां पर जितने भी हैं कोशिश रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन मकारी करता है, मन की चंचलता होती है। तो वो जो मन मेरे ही निर्णय से ऊपर हो जाता है तो उसका क्या इलाज है, उसके बारे में महाराज जी ने बड़ा आहिस्ते से बताया। क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि हमने 15 से 30 वर्ष तक की आयु तक 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायंकाल सिमरन करना। और दास का अनुभव है कई प्रेमी ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 40 और 50 से ऊपर होती है लेकिन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायंकाल हो भी नहीं पाता, जबकि 30 वर्ष तक की आयु तक 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायंकाल, और 30 से 40 तक 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा सायंकाल, और 60 तक 2 घंटा साय और 2 घंटा सुबह सिमरन करना लाजमी। तो अब सुने कि हमारा इलाज क्या है, क्यों हम नहीं कर पाते और कैसे हम कर पाए। ये दो ही बातें। तो गुरुदेव क्या कहते हैं हमसे वो सुने। गुरुदेव कह रहे हैं हमसे, खुराक, लिबास और व्यवहार जितना शुद्ध होता है उतना ही अभ्यास में प्रेम पैदा होता है। खुराक, लिबास और व्यवहार जितना शुद्ध होता है उतना ही अभ्यास में प्रेम पैदा होता है। जब तक अपनी अंतःकरण की भावना पवित्र नहीं होती तब तक कभी भी जीवन उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन उन्नति का सीधा सा मतलब है कि मेरा सिमरन पूर्ण और मेरा सिमरन परिपक्व नहीं हो सकता। ये जीवन उन्नति है और कोई जीवन उन्नति नहीं। और जीवन की उन्नति किस पर निर्भर करती है गुरुदेव ने? जीवन की उन्नति अंतःकरण की पवित्रता पर निर्भर करी है, और अंतःकरण की पवित्रता खुराक से, लिबास से और व्यवहार से होती है। जिस भी मनुष्य का की खुराक, जिस भी मनुष्य का लिबास, जिस भी मनुष्य का व्यवहार जितना जितना शुद्ध होगा उतना उतना प्रेम उस ईश्वरीय तत्व में प्रकट होता रहेगा। ये निश्चित सिद्धांत हमारे गुरुदेव ने और सारे शास्त्रों ने। अगर हम शुद्ध खुराक या शुद्ध लिबास या फिर व्यवहार की शुद्धता की बात करें तो एक वचन हम सबको समझ में आ जाना चाहिए कि शुद्धता की कसौटी क्या है, वो सुने। सत निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना है या करना है, सत निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या करना है वह दुराचार की बुनियाद ही है। बगैर प्रभु परायण होने के और नाम चिंतन के सदाचारी होना अति मुश्किल है, यह स्पष्ट मत है। अगर हम अपनी आहार को शुद्ध करते हैं, व्यवहार को शुद्ध करते हैं और खुराक यानी लिबास को शुद्ध करते हैं, तब ही जाकर के हमारा मन शुद्ध हो पाता है। इसीलिए जब भी जीवन की शुद्धता की बात करते हैं, जीवन को ईश्वरमय बनाने की बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है कि अपने जीवन को सदाचारी बनाओ। सदाचारी का सीधा सा मतलब है सत्य में मेरा आचरण हो। जैसा जैसा शास्त्र कह रहे हैं, जैसा जैसा हमसे
हमारे गुरुदेव कह रहे हैं या सारे सत्पुरुष कह रहे हैं वैसे वैसे मैं अपने जीवन को बनाता चलूं, तब तो मैं शांति को प्राप्त करूंगा, चैन को प्राप्त करूंगा। वरना मेरी जो भय की स्थिति है, मेरी जो बेचैनी की स्थिति है, वो बनी ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सेवक है और वही मेरे लिए प्रियतम है। जो कौन है? मम अनुशासन माने जोई, जो मेरा अनुशासन मानता है, अर्थात जो मेरे अनुशासन में रहता है। तो मेरा अनुशासन क्या है? तब गुरुदेव कहते हैं आत्मिक उन्नति के जो 5 साधन है, पहले मेरा अनुशासन तू मान, पहले तू समझ इस बात के लिए कि तूने अपने जीवन को सादा बनाना है। तब जाकर के तो इस बात को समझ पाएगा और तेरे अंदर ये प्रेम पैदा होगा कि यदि मैंने सिमरन नहीं किया, यदि मैं प्रभु की याद में शाम को नहीं बैठा, तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो सबसे पहली धारणा और सबसे पहली बात मेरी अपनी शुद्धता की है, अंतःकरण की शुद्धता की। तो अंतःकरण की शुद्धता यदि कहीं से शुरू होती है तो वो सादगी के साथ शुरू होती है, जहां पर वो कहते हैं कि सादा रावण सादा खावन, सादा वचन विलास, मंगत रहनी देव की, जो पाए तो पास। सादा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, नेक कमाई करें। ये सबसे पहली मेरी वरीयता होनी चाहिए। यदि मेरी शुद्ध आहार की वरीयता नहीं है तो मेरा मन अशुद्ध होगा और मन की अशुद्धता मेरे सिमरन की बेचैनी का कारण बन जाएगा। मुझे बैठने ही नहीं देगा सिमरन, चाहे सुबह हो या शाम। उससे पहले जो दिन की दिनचर्या है मेरी, वो पहले पूरी होनी चाहिए। लेकिन दास का एक और बहुत छोटा सा सिद्धांत है। वो भी सिद्धांत क्या है कि मुझे महाराज जी की एक सबसे एम्फेटिक जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो समझ आता है। गुरुदेव कहते हैं पहले तुझे विश्वास होगा, उसके बाद तू इन नियमों का पालन करेगा। जब तक तुझे विश्वास नहीं है तब तक तू लाख सुन ले, समझ ले, पढ़ ले, लेकिन तू नियमों का पालन करेगा कि सद्गुरुदेव महात्मा मगन राम जी महाराज पर जिनका विश्वास होगा, उस विश्वास का मतलब ही यही है कि जो गुरुदेव ने कहा है वो मैं मानूं। यदि गुरुदेव ने जो कहा और मैं उसको मान नहीं रहा तो मेरा विश्वास कहां है? ये तो वही बात हो गई कि हम भले ही चाहे भगवान राम के मंदिर जाते हैं, कृष्ण के मंदिर जाते हैं, नवरात्र में माँ के सारे 9 दिन के व्रत रखते हैं, लेकिन जो माँ कहती है, जो भोलेनाथ कहते हैं, भगवान शंकर या राम कहते हैं या कृष्ण कहते हैं, वो नहीं मानना। बल्कि मुझे अपना मत्था टेक करके, मैं उनके दंडवत आगे करके और अपना कल्याण चाहता हूं, मैं अपना भला चाहता हूं। राम के, कृष्ण के आगे माथा टेकने में बुराई नहीं है, लेकिन राम और कृष्ण की बात को ना मानने में मेरी बुराई है। मैं ये भी तो विचार करूं कि मैं उनकी बात को मानूं। गुरुदेव के सत्संग में आना, आकर के सुनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ना मानना ये कहां का सिद्धांत? तब गुरुदेव कहते हैं कि पहले तुझे विश्वास होगा, तब जाकर के तू बात को मानेगा। जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोर दास कहाय नर आशा, करें तो कहूं कहां विश्वास। कि मोर दास कहाई नर आशा, करें तो कहूं कहां विश्वास। मेरा दास कहता है, राम का, कृष्ण का, गुरुदेव का, मेरा दास कहता रहा है कि मैं तो प्रभु तुम्हारा ही दास हूं, जो तुम करवा रहे हो वो हो रहा है। और कह रहे हैं करें तो कहूं कहां, और कह रहे हैं कहाय नर आशा, मोर दास कहाय नर आशा, करें तो कहूं कहां विश्वास।
और तेरा विश्वास किसी और पर है, तेरा विश्वास पैसे पर है कि जितना ज्यादा धन मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा मैं उतना ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, जितना ऐश्वर्य मुझको प्राप्त होगा, जितना जितना मैं ज्यादा से ज्यादा मान को प्राप्त करूंगा, मेरा भला उसमें हो जाएगा, मेरा कल्याण उसमें होगा। तो तू कहता तो यह है कि मैं तेरा दास हूं, लेकिन तेरा विश्वास कहीं और है। धन पर तेरा विश्वास है, इस ऐश्वर्य संपत्ति पर तेरा विश्वास है कि जितना ज्यादा ज्यादा मेरे पास धन और संपदा आ जाएगी मैं उतना ही ज्यादा सुखी हूं। इसीलिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। जब तक किसी भी मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक वो सादगी को धारण क्यों करेगा? वो कहता जरूर रहेगा इस बात के लिए कि हाँ बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, बात बहुत अच्छी है, प्रवचन भी बहुत अच्छा था, लेकिन करेगा वही जो उसके मन में हो। इसीलिए ईश्वर का विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, और विश्वास के बाद उसकी सच्ची कोशिश होती है कि कौन सी कोशिश होती है कि जो नियम गुरुदेव ने दिया है उस नियम के आधार पर मैं अपने जीवन को बिताऊं। सुबह निर्धारित वक्त पर मैं उठूं, प्रभु का सिमरन करूं, वक्त पर अपना नाश्ता है शुद्ध वो ग्रहण करूं, अपनी दिनचर्या करूं, शुद्ध कमाई करूं। ये उसकी सच्ची कोशिश होती है, अंदर से कोशिश होती है। वो कोई लापरवाही नहीं करता कि आज ठंड है, आज संडे है तो मैं लापरवाही करूंगी ना, ऐसी लापरवाही नहीं करता। उसकी कोशिश अंदर से होती है, और जब कोई मनुष्य अंदर से कोशिश करता है तो ध्यान रखें वो कामयाब हो जाता है। और अंदर से कोशिश वही करता है जिसके मन में पूरा विश्वास होता है, गुरु के प्रति विश्वास, वरना कोशिश नहीं करता। यदि विश्वास की कमी होती अंदर में तो पैर वो सारी राज्यसभा के सम्मुख जमा देते। यदि विश्वास में कमी होती माता सबरी के हृदय में, उनके अंतःकरण में, तो कितनी भी वृद्धावस्था हो जाती वो राम का इंतजार नहीं करती। ये केवल विश्वास की ताकत है जो प्रभु उनके दर पर। विदुर और विदुरानी का साग खाने के लिए भगवान कृष्ण उनके विश्वास पर आए थे, उनके हृदय में विश्वास है, और प्रभु अंतर्यामी है। उन्हें मालूम है कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, दिन रात मुझे बुला रहा है। सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होके घट का पाठ होगा। आज्ञाकारी पहले होना है, घट का पाठ बाद में होगा। लेकिन मेरी मुसीबत और मेरी चालाकी और मक्कारी ये है कि मैं आज्ञाकारी हो नहीं पाता। मैं केवल बातें बनाता रहता हूं, मेरे केवल बहाने ही बहाने होते हैं, मेरी मक्कारी, मेरी चालाकी ही रहती है। और वो ये नहीं जानता, मन ये नहीं जानता कि मन की हर मक्कारी वो ईश्वर को अंतर्यामी देख रहा है। जैसे मैं अपने मन की मक्कारी को देखता हूं, वैसे ही मेरी मक्कारी को ईश्वर को देखता हूं, हर पल देखता कि तू कितना मक्कार है। इसीलिए हमें सच्ची कोशिश करनी। जब तक मनुष्य सच्ची कोशिश नहीं करता तब तक वो कहते हैं, देखो फिर से सुने, खुराक, लिबास और व्यवहार जितना शुद्ध होता है उतना ही अभ्यास में प्रेम पैदा होता है। जिस प्रेम की हम बात करते हैं, कहते नहीं त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए। वो प्रेम कैसे पैदा हो रहा है? आज मेरी दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम तक की मेरी दिनचर्या खोटी है। मैं ना आहार शुद्ध कर रहा हूं, ना व्यवहार शुद्ध कर रहा हूं, ना नेक कमाई कर रहा हूं, ना मैं सेवा कर रहा हूं, ना मैं अपनी ही इच्छाओं को जो मुझे सिकोड़नी चाहिए मैं अपनी इच्छाओं को फैलाता जा रहा हूं। मेरा मन प्रेम से सुबह और शाम प्रभु की याद में कैसे लगेगा? फिर मैं शिकायत करता हूं, मेरा मन नहीं लग रहा। फिर मैं शिकायत करता हूं, मेरे लिए वक्त सिमरन में आने के लिए नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता। वक्त है,
सब कुछ है मेरे पास, बस मेरा मन नहीं। और मन शुद्ध करने के लिए हमें करना चाहिए सबसे पहले खुराक की, लिबास की और व्यवहार की। आज मेरे मित्र ऐसे हैं, आज भी बने हुए हैं मेरे मित्र जो मुझे सत्मार्ग की ओर नहीं बढ़ा है। क्यों मैंने बनाए हुए मैंने अपने जरा विचार तो करने की बात है। मेरा व्यवहार इतना सीमित क्यों नहीं है? मैं अपने मित्र को, मैं अपनी संगत को, मैं अपने साथ को क्यों नहीं ऐसा बनाता जो साथ मुझे ईश्वर की ओर लेकर के जाए? यह है व्यवहार। और जहां मुझे सामाजिकता निभानी है वहां कम से कम मैंने सामाजिकता निभाई, उसके बाद ना। इसीलिए जब तक गुरुदेव कहते हैं ना, जब तक अपनी अंतःकरण की भावना पवित्र नहीं होती तब तक कभी भी जीवन उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो अंतःकरण की भावना पवित्र करने की दिन रात कोशिश करेंगे। यह है ईश्वर के प्रति खिंचाव, ईश्वर के प्रति लगाव कि मैं दिन रात अपने अंतःकरण को पवित्र करूं। तो अंतःकरण को जैसे जैसे मैं पवित्र करूंगा वैसे वैसे प्रभु के सिमरन में मेरा प्रेम बढ़ता चला जाएगा। ये एक सिद्धांत अर्थात ये विज्ञान है। फिर सुनिए गुरुदेव क्या कहते हैं। जब तक 5 विकारों की वासना शुद्ध ना होवे तब तक सदाचारी होना अति कठिन है, और जब तक सत्स्वरूप ईश्वर का पूर्ण विश्वास और सत्य निधिध्यास ना प्राप्त हुए तब तक इन विकारों की अग्नि शांत नहीं होती, ख्वाहे कितना भी यत्न क्यों न करे। इस वास्ते इन विकारों की वासना का निरोध करना ही निर्मल सदाचार है। यानी सत्य आचरण, यानी कि जो मेरी शुद्धता है अंतःकरण की, जो मेरा सत्य के प्रति मेरी प्रगति है, वो प्रगति सबसे पहले इन 5 विकारों की निरोध से शुरू हुई। 5 विकार महादुखदायी जले सकल संसारा, इसका उत्तर दिया परमार्थ प्रतीत बिन नहीं जीत पाए। तो हम इस बात का तो ढोल पीटते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम अपनी करने का क्यों नहीं विचार करते? मेरी काम वासना, मेरा क्रोध, मेरा मोह, मेरा लोभ और मेरा अहंकार, इन विकारों को देखते हुए और उसका अनुभव करते हुए हम एक एक करके अपनी शुद्धता क्यों नहीं लेकर के आते? उसका क्यों नहीं निरोध करते? मान लीजिए किसी के अंदर लोभ की बड़ी प्रवृत्ति है, कोई बात नहीं। जब गुरुदेव ने सिद्धांत दिया है कि दान से, धन के दान से लोभ में ह्रास होता है, अर्थात लोभ की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, नष्ट होती है, तो मैं अपना नियम ये क्यों नहीं बनाता कि मैंने नित्य प्रति किसी न किसी की धन से सेवा करनी है। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप भले ही चाहे 5 रुपए से सेवा करना शुरू करें, किसी भी जरूरतमंद की सेवा करना शुरू करें, आप देखेंगे 2 महीने के अंदर उसका इफेक्ट, उसका असर आपके ऊपर आएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बैठ के देखिए, आप करके देखिए, और अनुभव है, सभी बुजुर्गों का अनुभव है। हम सभी अनुभव, हम अपने बुजुर्गों से अनुभव सीखते हैं। ये जरूरी नहीं कि 10% ही हमें करना है ना, अरे 1% से तो शुरुआत कर ही सकते हैं। क्या जरूरी है कि अगर मेरा सिमरन सुबह और शाम मेरी उम्र के मुताबिक नहीं हो रहा है तो क्या हम आधा घंटे से भी शुरुआत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा है इस चीज के लिए, अगर कोई शुरू से अभ्यास में ना वाकिफ है तो फिर अवस्था के मुताबिक अभ्यास में अपनी उन्नति आहिस्ता आहिस्ता करते जाते तो साफ भाई। किसी का यहां पर जितने करीबी बैठे हैं, अगर किसी का सिमरन उम्र के मुताबिक उतना नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आधा घंटे से शुरुआत तो कर सकते हैं। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, और 1 हफ्ते के बाद 5 मिनट बढ़ा देंगे। तो हर हफ्ते जब 5 मिनट बढ़ेगा तो 1 महीने में कितना बढ़ेगा? 20 मिनट बढ़ेगा। आप देखेंगे 1 महीने में जो 30 मिनट था
वो 50 मिनट बढ़ा, 2 हफ्ते में 5 मिनट बढ़ा देंगे, 5 मिनट में कोई आफत नहीं आ जाए। ये प्रैक्टिकल सिद्धांत है। तो गुरुदेव का वचन हम समझें उस चीज के लिए कि अगर कोई शुरू से अभ्यास में नावाकिफ है तो अवस्था के मुताबिक अभ्यास में अपनी उन्नति आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है। तब हम देखेंगे इस चीज के लिए कि जो शुरुआत में गुरुदेव ने कहा कि समता आनंद की प्राप्ति की खातिर अभ्यास अधिक जरूरी है। जो समता का प्रेमी है उसको सत उपदेश धारण करके अभ्यास जरूरी करना चाहिए। और कैसे अभ्यास करना चाहिए कि अभ्यास में वक्त की पाबंदी और दृढ़ता अधिक होनी चाहिए। यानी कैसे पाबंदी और कैसी दृढ़ता होनी चाहिए वो भी दिया। रोटी खाने से भी ज्यादा लाजमी अभ्यास को समझना चाहिए। यहां तक कि लिखा कि अभ्यास से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है। ये दृढ़ता और ये हमारे लिए कंपल्सन दिया है, ये आवश्यकता है। तो यदि हमने अपने अभ्यास को, अपने सिमरन को, अपने मन की मक्कारी से छोड़ दिया तो हम मान के चले इस चीज को कि हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। हमारा कल्याण, यदि हमारे लिए चैन मिलना है, यदि हमारे लिए परम सुख प्राप्त करना है, तो हमें हर हाल में अपने सिमरन को उस स्थिति तक लाना ही होगा। और सिमरन वो भी कैसा? प्रेम के साथ। यदि मेरा सिमरन प्रेम के साथ उम्र के मुताबिक उतना नहीं बन पा रहा है तो मैंने अपनी मूल बर्बादी कर ली है, ये मुझे याद रखना चाहिए। जब मैं याद रखूंगा इस बात के लिए, तब लाइन आती है कि उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक ना बिसरे सत रूप। जब मैं फिर उठूंगा, बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, लेटूंगा, सोऊंगा, तब मुझे वो ईश्वर याद आएगा। और मैं ईश्वर से हर पल ये प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तू मुझे ऐसी बुद्धि दे, ऐसी बुद्धि बख्श जिससे कि मेरा जो मन चंचल है उस चंचलता में निश्चलता आ जाए। मेरी जो बुराइयां हैं वो मेरी बुराइयां दूर हों। तू उन बुराइयों को दूर कर सकता है। तू मुझे क्षमता दे, तू मुझे शक्ति दे। ये हर पल मैं अपने आप के लिए पुकार करूंगा और वो पुकार अंतर्यामी परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि वो दूर नहीं है। जितना निकट वो ईश्वर है मेरे, उतना निकट मेरी दुनिया में कोई है। और वो सुनता है, वो हर पल की पुकार उस जीव की सुनता है। इसीलिए कहा जाता है दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। तब उसका विश्वास उस ईश्वर पर होता है, उस गुरु पर होता है, और गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। और समर्पित होकर के वो उन सारे छोटे छोटे नियमों को समझने की कोशिश करके अंतःकरण में एडॉप्शन की बात करता है, एडॉप्ट करता है। वो ऐसे नहीं समझता कि हाँ मैंने समझ लिया कि हाँ आज चलो बहुत अच्छा विचार हुआ, आज मुझे बड़ा विचार अच्छा समझ में आया। वो ऐसे समझने की कोशिश करता है कि किसी विचार को अंतःकरण में धारण कर लेता है। यह है समझना, यह है अच्छा पल, वरना विचार का कोई अच्छा पल नहीं। भले ही चाहे 350 हमारे परमादरणीय के जो विचार हैं सारे के सारे बहुत अच्छे विचार हैं। इस अच्छे विचार का मतलब क्या है? अगर मैंने इन अच्छे विचारों को सुनकर के भी अपने जीवन में धारण नहीं किया तो क्या अच्छा विचार है? जरा समझने की बात है। तो यही बात हो गई कि मैंने सुने भी और सुन करके दूसरे कान से निकाल दिए। तो अच्छे विचार का मतलब ये है, और ये जो सत्संग का आधार जो है वो यही है कि मैं अपने जीवन में इसको अमल कर लूं, ताकि मेरा प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए और पैदा हो जाए। जो अंतिम लाइन दास आपके सम्मुख रखा है उसको फिर से सुनिए कि जब तक खुराक, लिबास और व्यवहार जितना शुद्ध होता है उतना ही अभ्यास में प्रेम पैदा होता है। और जब तक अपनी अंतःकरण की भावना पवित्र नहीं होती तब तक कभी भी जीवन उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए दास की प्रार्थना है कि अपने अंतःकरण को पवित्र करें और अधिक से अधिक प्रेम से ईश्वर की याद सुबह और शाम वक्त के आधार पर, उम्र के आधार पर हमको दृढ़ता से करनी चाहिए, वरना मेरी मूल बर्बादी हो जाएगी, वरना मैं अपनी पतन के रास्ते पर जा रहा हूं, मेरी उन्नति का।
ओम ब्रह्म सत्यम सत्य। आज के सत्संग का अगला